सत साहिब जी, सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमन। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमात्मा तभी हमें प्राप्त होता है जब उनकी विशेष कृपा हम पर हो जाती है, और उनकी कृपा से ही हमें संत मिलते हैं जो हमें सार शब्द के भेद को लखाते हैं। तो गुरुवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी में। सत साहेब जी। हेलो हेलो गुरु जी, बोलो बोलो। दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। शरणागत हूँ सर। हाँ हाँ, ये बाबा जी, मैं भी स्वामी से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ के निवासी हैं। अभी स्वामी जी आपसे विनय भाव किए थे, मैं भी वही विनती भाव लगा रहा हूँ बाबा जी। आज मेरे को 26, 27, 28 साल हो गए लगभग नाम दान लिए। और मैं भी सार शब्द चाहता हूँ, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की आवाज अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। बाबा जी मेरे पर कृपा करो। देखो, पहली बात, परमात्मा एक तो बहुत सहज है। जैसे हम हवा भी लेते हैं ना, हवा तो हम क्या कहते हैं, बहुत सहज उपलब्ध है ना जी। लेकिन वो भी सहज नहीं है। वैसा देखा जाए तो वो भी हमें खींचनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, या हो सकती है कभी हवा भी प्रदूषित होती है, बराबर कि नहीं। तो वो भी कठिन ही है। उल्टा हो सकता है, आजकल तो कोरोना भी हो सकता है, कोई छींक ले कोरोना वाला तो दूसरे के श्वास में गए तो हो गया कोरोना। तो यानी अभी जो सहज वाला मामला है वो भी अभी बिल्कुल असहज हो गया है। तो ऐसा है प्रकृति में जो भी कुछ है, मैंने तो आपको जो उदाहरण दिया ये एकदम लास्ट वाला कि इसको ही सहज कहते हैं, लेकिन वो भी लास्ट वाला भी अभी असहज हो गया। पहले वो लगता था अरे हवा तो सबसे सहज है, लेकिन आपके ये दुनिया या घोर कलयुग में वो हवा भी प्रदूषित हुई है, या सहज होते हुए भी उसको हम सहज नहीं कह सकते। लेकिन परमात्मा जो है ना, वही एक में ऐसे है कि वो सहज है। जी जी जी। यानी ऐसा समझो कि प्रकृति में हम जो भी रहते हैं, हम प्रकृति में रहते हैं ना, काल के अंदर रहते हैं ना, ब्रह्मांड में रहते हैं, तो इससे हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, या आज तक किसी ने किए भी नहीं। बहुत साले 50-50 साल से, 60-60 साल से कर रहे हैं। कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई अजपा कर रहे है, बराबर। कोई अनंत नाच सुन रहे, कान दबा के सुन रहे, आग दबा के सुन रहे, कोई एकांत स्थली बैठ रहे हैं, बगैर कान पे भी सुन रहे हैं। यानी कुछ तो भी प्रयास करके सुनने की कोशिश करे, यानी कुछ तो भी प्रयास है। प्रकृति में कुछ भी पाने के लिए प्रयास निश्चित है, प्रयत्न निश्चित है, कष्ट निश्चित है, उसके सिवा प्राप्त नहीं होता। जो शेर भी होता है ना, उसको भी स्वीकार करनी ही पड़ती है। हमको भी कुछ तो भी कमाना पड़ता ही है, तब हम जीवित रहेंगे ना। वो भी जाने दो, कोई हमारा लड़का है, अगर उसने भी नहीं कमाया तो हम क्या बोलते, चल भाग जा, कुछ कमाता नहीं, कुछ नहीं, बराबर है। कितना दिन तुझे ये करे, छोटा था ठीक है, अभी बड़ा हो गया, शादी का टाइम आ गया तेरा, कमाता नहीं तो कौन तुझे लड़की देगा, या मिली भी लड़की तो तुझे खाने के वादे तू क्या दूसरे को करेगा। यानी हमारे आधार पे तू जीता है। इसका मतलब ऐसा है, हर चीज कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है प्रकृति में। लेकिन परमात्मा ये बिल्कुल सहज है। इसलिए परमात्मा को जो भी प्राप्त करता है, कबीर साहब ने वही मार्ग बताया है कि परमात्मा सहज है। लेकिन अगर आप प्रकृति के मार्ग से जाएंगे, प्रकृति के तौर तरीके से जाएंगे,
फिर प्रकृति में भाषा आई, प्रकृति में लिखावट आई, अक्षर आए, मंत्र आए, तंत्र आए, ध्यान आए, धारणा आई, कुछ तो भी करना है, शरीर है, मन है, शरीर के अंदर 10 इंद्रिय वगैरह 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 वगैरह, पुस्तकें है, धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, गुरु गद्या है, बहुत सारे है, विचार है, कल्पना है, ये सभी गोष्ठी जो है ये प्रकृति वाले है ना, ये निर्मित हुई है, किसी ने तो निर्माण किए है, और जो भी निर्माण होता है उसका नष्ट होना तय है। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है, उसको हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं कि वो आदि अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, निरंतर से अखंडित चला आ रहा है, बराबर, उसका कोई ये नहीं है। तो वही परमात्मा हमें प्राप्त करना है, और वही परमात्मा शब्द स्वरूप है, यानी धुन स्वरूप है, साउंड स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है। और ये जो प्रकृति में भी बहुत सारे दुनिया है, धुन है ना, साउंड है, लेकिन वो नष्ट होती है, बचती है, बहुत या ऐसा समझो उसके लिए कोई प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास किए, सुनने में आए, प्रयास छोड़ दिए, गए। तो ये बात है। तो कबीर साहब ने यही कहा कि परमात्मा सहज है, यानी क्या, यानी क्या, यानी क्या, परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, और प्रकृति में हमारी ओर से हमें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हालांकि किसी को मिला ही नहीं, वो बात अलग है। लोग झूठ-मूठ के दावे करते हैं कि नहीं ऐसा कैसा, हमको मिला, हमारे गुरुजी को मिला, हमको नहीं मिला लेकिन हमारे गुरुजी को मिला। अभी उसका पैरामीटर क्या है कि सचमुच में गुरुजी को प्राप्त हुआ है? नहीं, वो तो कहेगा, देखो अगर ऐसा नहीं कहा तो कैसी संगत बढ़ेगी, कैसा चलेगा, कैसे आश्रम जाएगी, कैसा लोग पैसा देंगे। लेकिन कबीर साहब ने ये बताया कि परमात्मा सहज है। सहज उसका एक और एक मतलब होता है, फुकट पे है, ऐसा भी एक मतलब होता है ना। लेकिन प्रकृति में भी कोई फुकट पाने के लिए, समझो सरकार अभी कोरोना काल है, राशन दे रही है, फुकट में दे रही है, लेकिन वहां तक तो जाना पड़ता है ना हमें। कोई तो भी कष्ट करना पड़ता है, कोई गाड़ी लेके या फिर 2 व्हीलर लेके जाना पड़ता है, नहीं 2-4 रुपए खर्चा होता ही है, ऐसा समझो। और लेने के लिए कोई भी कष्ट भी, उसको टाइम निकालना पड़ता है, लेने के लिए थैली लेने, यानी ऐसा मतलब है कि वो भी फोकट में भी है, लेकिन कुछ तो भी कष्ट हुए ही है। लेकिन परमात्मा ऐसी चीज है कि उसके लिए कष्ट ही नहीं होते, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है? अगर प्रकृति में हर चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राप्त करने के लिए कष्ट है, तो परमात्मा फिर सहज कैसे? क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, इसलिए सहज है। आए समझ में? हाँ, तो ये बात है। और ये अगर जैसे परमात्मा कबीर साहब ने पहले कहा था 650 बरस पहले कि ये भेद है, परमात्मा पाने का ये भेद है। भेद क्या है? कि परमात्मा हमें प्राप्त करता है, बराबर। फिर आप बोलेंगे फिर इतने साखियां क्यों लिखी, 33 अरब ज्ञान क्यों दिया, बराबर कि नहीं? तो कहा है ना कबीर साहब ने। अभी मुझे तो कोई साखियां वगैरह नहीं आती, लेकिन जैसे अभी लोग बताते थोड़ा थोड़ा मुझे भी पाठांतर हो गया। 33 अरब ज्ञान हमने बकाए, लेकिन सारे शब्द छुपाए। फिर ऐसा क्यों कहा? देखो अभी मेरे वीडियो देखो आप, 300, 200, 250, 250, 300 के ऊपर वीडियो हो गए, बराबर। वही मैं बात कह रहा हूँ जो कबीर साहब ने मुझे दी, वही बात मैं लोगों को कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि परमात्मा उसके ओर से हमको प्राप्त होता है, हमारे ओर से नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन यही सहज बात बताने के लिए मेरे कितने वीडियो बने, यानी कितने लोगों ने सवाल किए, फिर उसके ऊपर मैंने कितने जवाब दिए, हो गए ना 300, 350 वीडियो तैयार। तो वैसा ही परमात्मा सहज है, परमात्मा उसकी ओर से ही हमें प्राप्त करता है। हमारी क्या औकात, ये मानव जन्म भी है हमारा, या ये प्रकृति, यानी ऐसा समझो प्रकृति में हम जो भी रह रहे, या हम मानव है, लेकिन हमारे समझो कोई और मस्तिष्क वाला ज्यादा बुद्धिमान, हम समझो बहुत सारा विवेक वाला आदमी है, बहुत सारा तत्व ज्ञान है उसके पास, बहुत सारा अभ्यास है, बहुत सारा तपस्या है, कोटि वर्ष तपस्या किए है, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किए और हो ही नहीं सकता।
जब तक परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त नहीं होता। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी तपस्या किया है, नहीं, इनको प्राप्त हुआ ना, क्या प्राप्त हुआ, ब्रह्म निरंजन प्राप्त हुआ। जैसा एक परमात्मा होता है और एक प्रकृति होती है, तो प्रकृति का टॉप मोस्ट लीडर कौन है, काल निरंजन, ब्रह्म निरंजन, ओमकार कहते हैं, या ओम ज्योति स्वरूप ओमकार कहते हैं, कुछ भी कहो, जो टॉप मोस्ट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा वो प्राप्त होता है, बहुत कठिन तपस्या करने पर भी, पर यानी लेकिन तब वो सहज में नहीं प्राप्त होता। एक परमात्मा ही सहज में प्राप्त होता है, बाकी सबके लिए कठिनाई है। लेकिन जिन्होंने भी आज तक जो भी ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, जिन्होंने कोटि कोटि बरस, ऐसा कहते हैं, अब हमने तो नहीं देखा, हमने जो ग्रंथों में लिखा है वही हम बातें बताएंगे ना, कि उन्होंने कोटि कोटि बरस तपस्या किए, तो उनको क्या प्राप्ति हुई, उसको उसका मिला ना, उनको प्राप्ति हुआ। लेकिन लास्ट वाला जो अंतिम सत्य कहते हम, प्रकृति वाला, ना कि परमात्मा वाला, क्योंकि परमात्मा एक अंतिम सत्य है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। लेकिन प्रकृति में भी अंतिम सत्य है ना, जो ओमकार कहते हैं, ओमकार ज्योति स्वरूप कहते हैं, शब्द अपना जो ब्रह्म निरंजन कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, या आत्मा कहते हैं, बस बहुत ज्यादा उसको हम आत्मा ही नाम दे देते हैं। तो प्रकृति में रहता है आत्मा, और बाकी जो बचता है वो परमात्मा। कितना सीधा गणित है। उसको कोई आत्मा को ओम भी कहते हैं, कोई ब्रह्म निरंजन कहते हैं, लेकिन ये इसको ब्रह्म कहते हैं, तो परमात्मा को क्या कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, बराबर ना है कि नहीं अलग। जैसा अणु होता है, अणु कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन जो बम बनाए जाते हैं वो परमाणु से बनाए जाते हैं। परमाणु में जो अणु है उसका भी और बारीक 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 बारीक, उसको परम कहते हैं ना। परम यानी अति सूक्ष्म, बस, यानी उसके सूक्ष्म के बाद कोई सूक्ष्म ही बचता नहीं, इसलिए हम परमाणु कहते हैं ना। बम बनाने के लिए वो उपयोग होता है, और तो अच्छे भी काम के लिए होता है, वो बात अलग है, उससे तो ऊर्जा भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन कोई करता नहीं है, वो घातक है ऐसे कहते हैं, वो जाने। लेकिन कहने का क्या मतलब है, जैसे ये आत्मा है ना, ये तो हम जान सकते हैं, हालांकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये भी आपको मालूम है। आत्मा सिर्फ ट्रांसफर होती है चौरशिला की योनि में। अभी जैसा आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, हम मर जाएंगे समझो, अगर हमको सार शब्द नहीं प्राप्त हुआ, मोक्ष का कोई साधन नहीं मिला नहीं, या वो विद्या हमें प्राप्त नहीं हुई, तो हमें क्या अगला जन्म मिल जाएगा, यही आत्मा ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, ये शरीर, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। ऐसा तो वो परमात्मा है ना, वो तो आदि अनादि अनंत काल से अखंडित निरंतर एक ही जगह स्थिर है, और वो सबको व्याप्त किया है, ये प्रकृति को भी व्याप्त किया है। लेकिन ये प्रकृति जो चलाने को जो दिया है ना, मास्टर किंग सबसे बड़ा, उसको ब्रह्म निरंजन कहते हैं, बराबर। यानी प्रकृति का परमात्मा ब्रह्म निरंजन है, बराबर। और परमात्मा तो पर ब्रह्म ही है ही, वो तो मालूम ही है। तो ये बात है। तो अभी इतना ही हमें समझना है। सार शब्द का मतलब ये होता है कि परमात्मा उसकी ओर से जो भी हमें प्राप्त कर देता है वही सार शब्द होता है। और वो क्या प्राप्त कर देता है? यही आदि अनादि अखंडित निरंतर अनंत काल से जो परमात्मा है उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और लगातार अनुभव करते हैं, सतत अनुभव करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं, अखंडित अनुभव करते हैं, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वैसा प्रकृति में हमें आत्मा की तो प्राप्ति होती है ना, कान दबाए आवाज आते हैं, लेकिन कान छोड़ दिए, अब हमारे काम पे लग गए, आवाज बंद, तो वो भी हमारे आत्मा की आवाज है। तो हम जो वो प्राप्त करते हैं कान दबा के या शांत स्थली जाकर या ध्यान से जो भी प्राप्त होता है अंतिम छोर, तो उसको हम आत्मा कहते हैं। या ऐसा समझो कि ब्रह्म निरंजन हम प्राप्त करते हैं या आत्मा को प्राप्त करते, बस इतनी ही। लेकिन वही अगर ये ही जो हमारे अंदर जो आत्मा है, इसको अगर मोक्ष चाहिए
तो इसके लिए पहला प्रथम नियम क्या है कि वो पहले मनुष्य जन्म में आना चाहिए। जी जी बराबर। जब मनुष्य जन्म में वो आता है, जी यानी आत्मा जन्म लेती है मनुष्य जन्म में, और फिर पुकारने लगती है, उसकी जैसी भी आवाज हो, हमारे आत्मा वाली आवाज, जी तो यही आवाज परमात्मा स्कैन कर लेता है या परमात्मा पहचान लेता है और हमें इससे छुड़ाता है। जी 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 ये सिर्फ मानव जन्म में होता है, अगले बाकी जन्म में नहीं होता। तो बाकी तो जन्म बहुत सारे देवी देवता की भी है, प्राणी के, वृक्ष के है, पर्वत है, बहुत सारे, उसमें नहीं होता। अगर आप बोले कोई विष्णु जी है, जी जी हाँ वो तो बहुत बड़ा महान है ना। जी अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे प्राप्त करना है परमात्मा को, हमेशा के लिए मोक्ष, हमेशा के लिए मुक्ति, जी तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। यानी मनुष्य जन्म में जो भी आत्मा रहता है ना, वही ऐसा आत्मा होता है कि उसका ही स्कैन किया जाता है, उसको ही परमात्मा पहचानता है, ऐसा ही समझो। जी 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 और फिर यही जंक्शन है, जी जी यही समझना है कि हमें मोक्ष मिलना है या ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करनी है। बस इसमें अगर हमने तय किए कि नहीं हमें प्रकृति प्राप्त करनी है, ब्रह्म निरंजन ही प्राप्त करनी है, आत्मा को ही प्राप्त करनी है, तो ठीक है, वो भी मिलता है। उसमें भी कोई सुख है ना, ऐसा कोई एकदम दुख नहीं है, उसमें भी मोक्ष है। जैसे ओमकार किए, ओम को प्राप्त किए, ओम निरंजन को प्राप्त किए, तो भी हमको एक कल्प की ये मिल जाती है। सोम की अजपा से प्राप्ति की, सोम की, तो 36 कल्प तक हमें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन 36 कल्प खत्म हो गए, वापिस हम प्रकृति में आ गए, जन्म मरण के जो है शुरू हो जाती है वापिस। लेकिन परमात्मा ऐसा है कि परमात्मा प्राप्त जब हो जाता है या परमात्मा की ओर से वो हमें प्राप्त कर लेता है, तो फिर ये झंझट का हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मुक्ति, अनंत काल के लिए मोक्ष, ये मिलता है। यही तो चाहते हैं गुरु जी हम। तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं है कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि परमात्मा सहज उसकी ओर से प्राप्त होता है। तो हम क्या कर सकते? जी जी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम मनुष्य जन्म ले चुके हैं, एक नियम हमने तो पार कर दिए, बराबर। चलो हमें आत्मा तो हमें समझ में आ गई, जो चैतन्यता है ना हमारे अंदर, अगर हमारा अंदर चैतन्य नहीं तो हम मुर्दा है, लेकिन हम जीवित है, उसका मतलब आत्मा है। उसको आप कुछ भी नाम दो, जीव नाम दो, कुछ भी नाम दो। जीव किसको कहते हैं? जिसको आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ लेना देना नहीं होता, उसको हम जीव कहते हैं। लेकिन जो वही जीव अगर आत्मा परमात्मा की बातें करने लगता है, बातें सिर्फ कहानी, कथा कहानी, तो वो आत्मा बन जाता है। लेकिन आत्मा भी बन गया, आत्मा भी समझ में आया कि मैं आत्मा हूं, इससे भी काम नहीं चलता। हाँ, उतना ही होता है कि उसको अच्छे जन्म मिल जाते हैं, क्योंकि उसने आत्मा समझ लिए, यानी 84 लाख योनि में जाएगा। हो सकता है बहुत सारे इसमें वो ये करेगा, यानी मानव जन्म ही ज्यादा से ज्यादा उसको मिलेगा। तो ये बात होती है। तो हमें वो परमात्मा ही असलियत में प्राप्त करना है, ताकि हमें फिर अनंत काल के लिए मोक्ष, अनंत काल के लिए मुक्ति, बस इससे ही हमें संभव है। तो हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं करना है। आत्मा की प्राप्ति की तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हमको अच्छे जन्म मिल जाएंगे, राजा का मिल जाएगा, इंद्र का मिल जाएगा, मजे मारने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि देखो अभी आप बोलेंगे कि यार वो परमात्मा है, आदि अनंत काल का जो आप बता रहे, हमें प्राप्त भी हो गया 24 घंटे, हम उसका अनुभव भी करेंगे, लेकिन यार मजा नहीं उसमें परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद फिर प्रकृति का मजा कैसा होगा? हमें तो प्रकृति का मजा भी चाहिए और परमात्मा की मुक्ति मोक्ष भी चाहिए। तो इसका क्या कहना है? तो पहले आप परमात्मा को प्राप्त करो, बराबर। अगर आप अनंत काल के लिए मोक्ष आपको चाहिए, तो फिर परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ क्षण के लिए, कुछ कल्प के लिए आपको मोक्ष चाहिए, तो फिर सोम की उपासना करो। 36 कल्प, उससे कम आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ओमकार की भक्ति करो, मिल जाएगा।
नहीं गुरु जी, हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, हमारे ऊपर दया करो। हाँ, तो उसमें भी एक बात ऐसी है, अगर हमें अनंत काल के लिए भी मोक्ष मिल गया ना, लेकिन आपको अगर लग गया जी फिर आप आपको मुक्ति का मतलब क्या है? सब बंधनों से मुक्त, कोई क्यों कुछ आपको नियम नहीं लगेंगे, बराबर। तो आपके ऊपर कोई नियम नहीं, तो उसका मतलब आप चाहेंगे कुछ बाद ऐसा आपको लगेगा मुझे प्रकृति में वापस जाना है कुछ दिन के लिए, या ये प्रकृति में पृथ्वी नहीं है, प्रकृति ये 35 लाख ब्रह्मांड है पूरे की पूरे, बहुत सारा मामला है इसमें भी, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपको मुक्ति, अनंत काल के लिए मुक्ति मिलने के ये सर्टिफिकेट जो है ना, तो उससे क्या होगा, मन चाहे आप यहाँ रम सकते हैं और मन चाहे वापिस आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये फायदा होता है ना। जी 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 जी। हाँ, तो इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कि हमें परमात्मा ही प्राप्त करना है। एक बार हमें अमेरिका में गए ना, बाद में फिर वहां घूमेंगे ना, या हम वहां ही बच जाएंगे हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वहीं बच जाएंगे। अभी ग्रीन कार्ड भी मिल गया, लेकिन आपको थोड़ा सा लगे यार चलो भारत जाके आएंगे, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, थोड़ा चलो तो आ सकते हैं। लेकिन अभी ग्रीन कार्ड मिलने के बाद यहाँ फिर भारत आपका क्या हो गया, परदेश हो गया, तो कुछ दिन के लिए रहेंगे, वापिस आप अमेरिका जाएंगे क्योंकि आपको ग्रीन कार्ड मिला है ना। तो ये मैं समझाने के लिए कहा है, ये थोड़ा समझ के चलो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये मोक्ष क्या करना है अनंत काल के लिए, फिर मोक्ष तो फिर हम तो यही कह रहे ने, यानी हमारे कोटि कोटि बरस, कोटि कोटि जन्म हमारे यहाँ प्रकृति में गए हैं, ठीक है, इस बार हमें थोड़ी, हम गरीब है, हम अमीर नहीं बने, इसलिए लगता है कि ये दुखी दुख है, लेकिन हमको अगर लगा कि वापिस हम यहाँ आएंगे तो राजा बन के आएंगे, बराबर। तो ये अभी की तरह नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हम बंधे हुए ना, प्रकृति में बंधे हैं, काल के दायरे में बंधे हैं, यानी यही नियम से हमें चलना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर हमें सचमुच में अनंत काल के लिए मोक्ष मिल गया, अनंत काल के लिए मुक्ति मिल गई, तो वहां से वापस हम आ सकते हैं और वापस वहां जा सकते हैं। ये हमें दोहरा फायदा, दोहरा मापदंड हमें मिलेगा। जी 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 जी। लेकिन मुझे मालूम है ना, आपको जब अनंत काल के लिए मोक्ष मिलता है ना, तो आप नहीं वापस आएंगे ऐसा समझो, ऐसी कोई सुविधा है समझो पृथ्वी पे, बराबर। आप जिस देश आपको अच्छा लगे उस देश में आप बच जाएंगे, ऐसी सुविधा ऐसा समझो। हालांकि ऐसा तो कैसा कानून नहीं है, कुछ दिन के लिए रहते, लेकिन ऐसा कानून है कि आपको जो भी देश पसंद है उस देश में आप रह सकते हैं, बराबर। जी जी। तो हमारा तो भारत देश हम तो देख चुके हैं यहाँ कैसा है, क्या है। आपको अभी देश अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आपके मन में रखो। लेकिन आप कुछ देश की ये किया और वहां आप जाके बैसे और आपको अच्छा लगा कि नहीं भारत देश से, अरे ये अच्छा है, तो फिर आप रह सकते हैं वहां, बराबर। तो फिर आप भारत देश में आएंगे ही नहीं ना। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अगर आपको अनंत काल के लिए मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, अगर उसमें ही आपको परम आनंद आ गया, परम सुख मिलता रहेगा, परम शांति मिलती रहेगी, तो मुझे नहीं लगेगा कि कभी आप इस प्रकृति में वापिस आए। हाँ, तो क्यों, क्या है, देखो कोई परमात्मा को मिला नहीं, बराबर। प्रकृति तो हमें तो मालूम ही है, और 35 लाख ब्रह्मांड भी क्या है, ये जैसे पृथ्वी है ऐसे भी कुछ तो भी होगा, यानी पत्थर ही होंगे, वो क्या अलग थोड़ी होगा, या होंगे कोई आदमी भी तो अलग थोड़े ढंग के आदमी होंगे, या प्राणी होंगे, वृक्ष होंगे, सब अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे हॉलीवुड में पिक्चर होते हैं ना, वो दिखाते हैं, देखो कल्पना करके मस्त पैके डायरेक्शन में पिक्चर निकालते हैं। तो कितना हम जब वो बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले पिक्चर देखते तो कितना कल्पना रहता है, कितना कल्पना, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कैसा क्या पिक्चर बनाते ना। वो ऐसे तो वो हजारों में पिक्चर निकालते हैं, वो तो एक पिक्चर भी हमारा बॉलीवुड जैसा नहीं रहता। यानी इतना कल्पना, और वो कल्पना भी साकार करते हैं, कितना ये है, कितना टैलेंट बोले क्या। यानी हमारा
मनुष्य ये जो टैलेंट है, बुद्धि है, कितना बढ़िया है। जी जी तो इतना भी होके भी हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये बार बार जन्म, बार बार में ठीक है, कभी नसीब से हमें अच्छा जन्म मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर गड़बड़ हो गई कुछ भी हो सकता है। देखो हमने गाड़ी ले ली, हम गाड़ी को तो अच्छी चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब नियमों से चला रहे हैं, लाइसेंस भी है, लेकिन सामने वाला गलत चला रहा है, ठोक दिया। तो यही प्रकृति में होता है ना, हम अच्छे लेकिन सामने वाला बुरा है, तो अगर हम ही बुरे हैं तो बात अलग है लेकिन हम अच्छे होते हम अच्छे होकर भी कुछ फायदा नहीं है। तो ये प्रकृति में ही होता है खेला, लेकिन परमात्मा में वैसा होता नहीं है। तो परमात्मा जब हमें प्राप्त कर लेता है तो उसके परम धाम में वो हमें जब लेके जाता है तो पहली शुरुआत ही हमको यहाँ वह शुद्ध पवित्र बनाता है, यानी वो हमें वहाँ रहने के लायक बनाता है, तभी उठाता है। यानी इसलिए हम क्या कहते हैं, सार शब्द की जब हम जीवित में प्राप्ति करते हैं ना, मरने के बाद किसको सार शब्द मिला ये मेरे को समझ में नहीं है। बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं कि नहीं तुम हमारी सेवा करो, पूजा करो, हमारी आरती उतारो, हमारा चरणामृत लो, हमको परमात्मा समझो, कबीर जी समझो, जो भी कुछ समझो, मरने के बाद आपको 100% मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। क्या ये कैसा हो सकता है? सेवा कर रहे प्रकृति की, शरीर क्या है? प्रकृति है तो उसके अंदर चैतन्यता है, लेकिन दिखने में तो क्या दिख रहा है? शरीर ही, सड़ा गला हुआ शरीर, नाशवान शरीर, मायाधारी शरीर, बराबर कि नहीं? तो ये मोह माया वाला शरीर क्या हमको परमात्मा प्राप्त कर देगा? यही खुद नश्वर है, खुद सड़ा गला हुआ है, बराबर कि नहीं? खुद असत्य है, खुद मरने मिटने वाला है, मिट जाने वाला है। तो इससे ये मरने मिटने वाले शरीर से, सड़ा गले शरीर से परमात्मा प्राप्त होगा हमें? यानी फिर ये हमारे अंडर आ जाएगा, ये सड़े गले हुए शरीर के अंडर परमात्मा आ जाएगा। तो कैसे हम शरीर की पूजा कर रहे हैं या किसी की भी हो रही है, वो खुद को परमात्मा कह रहा है, ऐसा परमात्मा ये सड़े गले हुए शरीर को आएगा? अरे आए थे परमात्मा, कबीर साहब आए थे, मनुष्य शरीर में आए थे, लेकिन उनका हमारे जैसे गर्भ धारणा से उनका जन्म नहीं हुआ और मृत्यु भी हमारे जैसी नहीं हुई। वो तो सबको या कोई गूगल पे जाओ, कबीर साहब का सब आपको आ जाएगा। तो वो खुद परमात्मा थे ना, तो आप परमात्मा बन बैठे। अरे भाई आपने तो गर्भ से शरीर धारण किया है, आप खुद कैसे कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मैं भी परमात्मा हूँ, या मेरे अगल बगल कबीर जी बैठे हैं? ये कैसा आपका धाड़स हो रहा है? यानी आप परमात्मा को भी चैलेंज कर रहे हो कि देखो तू ये सड़े गले शरीर में आ सकता है, गर्भ धारण किए हुए शरीर में आ सकता है, या स्पर्श कर सकता है, या मेरे पास बैठ सकता है। चैलेंज ही हुआ ना, यानी प्रकृति ने चैलेंज किया परमात्मा को। तो हमें ये बकवास लगता है ना, जो सचमुच में सारे शब्दों को प्राप्त करता है ना, तब उसको ये सब पागलपन समझता है कि ये आदमी पागल ही है जो खुद की पूजा करवा रहा है, सड़े गले शरीर का लोगों को तीरथ पे पिला रहा है, चरणामृत करके, या जो भी है, जो भी फंडे है, खुद को परमात्मा समझ रहा है, या खुद के अगल बगल परमात्मा बैठे हैं, या मैं जैसे नाच रहा हूँ वैसा उनको भी मैं नचा रहा हूँ परमात्मा को, या कबीर जी को, या जो भी। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये बकवास है, ये हमको नहीं समझता। कि कब तक नहीं समझता? जब तक हमें परमात्मा के असल में प्राप्ति नहीं होती। यानी वही बोला कि परमात्मा का तो हम प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा जब हमें प्राप्त कर देता है ना, फिर जब वो एहसास, वो प्रत्यक्ष अनुभूति हम स्वयं में करते हैं ना, स्वयं साक्षी से करते हैं ना, तो वो आनंद कुछ और रहता है। क्योंकि आज तक हमने कोई प्राप्त नहीं किया, और जब हो जाता है परमात्मा ही हमें प्राप्त कर लेता है, और जब हम उसकी गोद में होते हैं ना, उस सुमिरन में होते हैं ना, उस धुन में होते हैं ना, तब समझ में आता है अरे ये तो अलग ही मामला है। और फिर आप खुद
स्वयमेव साक्षी होते हैं, आपके साथ वो घटित होता है, 24 घंटे घटित होता है, हर क्षण घटित होता है, निरंतर घटित होता है, अखंडित घटित होता है। अनंत काल के लिए तो नहीं बोलूंगा, आदि अनादि भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप तो आदि अनादि नहीं हो और अनंत काल के लिए तो नहीं हो, लेकिन जितने दिन रहने वाले हैं उतने दिन तक आपका परमात्मा का आपको स्पर्श हो रहा है, आप वो स्पर्श को अनुभव कर रहे हो, स्वयमेव कर रहे हो और निरंतर अखंडित कर रहे हो। और इसके अलावा आपको क्या परमात्मा चाहिए? ये बाकी तो बातें ही बनाते हैं, कथा ही बनाते हैं, यार उसको परमात्मा प्राप्त हो गया, उसको ये हो गया, फिर वो भी बोलता है हाँ मुझे प्राप्त, भाई तुझे हुआ रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? बराबर कि नहीं? ऐसा कैसा परमात्मा? अरे 1 + 1 2, पूरे दुनिया में गए तो 2 ही होना चाहिए। तो फिर मेरे जो वीडियो देखे लोगों ने, मैंने जब भेद बताया कि परमात्मा प्राप्ति का, पहले मैंने कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर रहा, क्योंकि परमात्मा आपको प्राप्त करने वाला है, मैंने आपको परमात्मा प्राप्ति कर देने, मैं सिर्फ भेद बता रहा हूं कि कैसा आपके पास परमात्मा आ जाएगा। तो मैं तो यही बताता हूं, मैं तो, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई मेरा पंथ नहीं, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, प्रणाली नहीं, परंपरा नहीं है, मैं कोई मंत्र नहीं देता, कोई ध्यान नहीं करवाने को बोलता, कोई जाप नहीं अजापा नहीं, कोई अनंतनाद सुनने को नहीं कहता, कहाँ एकांत स्थली जाने को नहीं कहता, या नहीं मैं मेरे पास बुलाता, नहीं मैं आपका नाम पूछता, आप कौन हो, मुझे क्या लेना देना है, या मैं मेरे यहाँ भी नहीं बोलता, नहीं ना कोई मेरा आश्रम में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी प्रकृति वाले कुछ भी फंडे नहीं है। लेकिन जब आपका पूरा भाग्य बन जाता है तब परमात्मा आपको बराबर पकड़ लेता है, उसकी गोद में आपको उठा लेता है। क्योंकि प्रकृति में हम स्वयमेव बंदिस्त है, ये पंच महाभूतों में, ये हम पिंजड़े में खुद बंद है। तो जब तक कोई बाहर से हमें नहीं खींच लेगा, या बाहर की जो ताला लगा है वो जब तक नहीं खुलेगा, तब तक हम मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु लोग बताते हैं ना हम आपको परमात्मा, तो वही भी पंच तत्व के पिंजड़े में बंद है ना, वो भी बंदिस्त है ना, एक बंदिस्त दूसरे बंदिस्त को कैसा खुला करेगा? ये तो समझता एक इतना क्या इसमें क्या ज्ञान की गोष्ठी है, सहज है, सहज बात है, बराबर की नहीं? यानी परमात्मा ही जब तक हम बाहर से वो हमें नहीं छुड़ाता या नहीं खींचता तब तक नहीं। खींचने वाला कौन है? उसको हम कृष्ण भी कहते हैं ना। एक प्रकृति वाला कृष्ण भगवान बन गए महाभारत में हम देखते हैं, और ये एक कृष्ण है जो कबीर जी भी हम कहते हैं उसको, उनको खींचने वाला, आकर्षित करने वाला को कृष्ण कहते हैं, बाकी क्या है उसको परमात्मा कहते। तो हो गए क्या कि कुछ लोगों ने कृष्ण का मतलब ये भी कर दिए कि परमात्मा ही से कृष्ण जी है, लेकिन कृष्ण का जो अर्थ है ना, आकर्षित करने वाला, उसको कृष्ण कहते हैं। तो वैसा परमात्मा हमको आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो लोगों ने गलत कर दिए कि ये महाभारत वाले ही कृष्ण परमात्मा है। तो चलो, तो वो नहीं है, वो तो ब्रह्म निरंजन है, टॉप मोस्ट, प्रकृति के टॉप मोस्ट, बराबर। उनको हम नहीं कह सकते परमात्मा, क्योंकि उनके अंदर भी, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ आया था, उनके अंदर भी आत्मा है, और उन्होंने भी कहा है, लेकिन उन्होंने उनके अंदर भी कहा है कि मुझे तू मेरी ही सेवा कर, मेरा ही नित्य स्मरण कर, मेरे ही शरण में आ जा, ऐसा कहा है। और एक जगह ऐसा कहा है, अगर तू उस तत्व को जानना चाहता है, अभी यहाँ उन्होंने शब्द गुरु की बात की या शब्द स्वरूप परमात्मा की बात की, तो उसके लिए आपको तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। देखो, एक बाजू में क्या कहा कि तू मेरी सेवा कर, मेरी भक्ति कर, मेरा सतत स्मरण कर, बस मैं तुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरे एक में क्या कहा कि अगर वह तुझे जानना है, वो सत तत्व तुझे जाना है, सत्य, सत्य एक सत्य होता है, सत्य हम प्रकृति वाला होता है, और एक सत्य जो होता है वो परमात्मा को बोलते हैं सत्य, जो सनातन होता है, पहले था, आदि है, आगे भी रहेगा, आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, अखंडित निरंतर चल रहा है, वो एक सत्य होता है।
तो वो सत तत्व की अगर तुझे खोजबीन करना है तो तत्वदर्शी गुरु के पास जा। तो तत्वदर्शी माने कौन? जो तत्व का ये करता है, ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये तत्व है, ये पृथ्वी है, या ये प्रकृति है, ये जो तत्व का निवारण कर देता है ना। हाँ, फिर वो कहता है कि नहीं, हमारे अंदर एक आत्मा बैठी है, बराबर। लेकिन इस आत्मा का भी एक बाप होता है, परमात्मा, बराबर। वही सत्य है, वह एक सत तत्व है। उसको तत्व भी नहीं कहा तो वो तो नितत्व है, परमात्मा। लेकिन समझाने के लिए तो प्रकृति की भाषा हमें बोलनी पड़ती है ना, तभी आपके यानी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जी। तो ये तत्व ही कहता है, क्योंकि तत्वदर्शी को सब तत्वों का ज्ञान रहता है, लेकिन परमात्मा तत्व को उसको मालूम ही नहीं रहता कि परमात्मा भी एक परम तत्व है, कुछ तो भी अलग। वो आत्म तत्व तक तो जान लेता है, लेकिन वो सिर्फ एक कथा कहानी बताता है कि एक कोई तो भी परम तत्व है, कोई तो भी परमात्मा है, बस। यानी श्री कृष्ण जी को यही कहना होगा, अगर वो तुझे पाना है तो यानी उसकी मालूमात करनी है, मालूमात करनी है कि कोई तो भी अलग तत्व है। मैं तो यही तत्व की बात करता हूँ, आत्म तत्व की बात करता हूँ, परम तत्व की बात तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या कितने प्रकार के तत्व होते, कौन कौन से तत्व होते, तो वो तत्वदर्शी आपको सब समझाएगा कि सचमुच में ऐसा एक तत्व होता है। लेकिन उसकी प्राप्ति की विधि तो श्री कृष्ण जी ने भी नहीं बताई। वो बोले तू उधर उसके पास तो जा, अगर उसको मालूम होगा तो वो बताएगा। लेकिन हालांकि में आजकल कहाँ रहे तत्वदर्शी भी? जी। क्योंकि तत्वदर्शी भी तो यही कहेगा ना कि परमात्मा की प्राप्ति हमसे नहीं हो सकती, यानी प्रकृति की तौर तरीके से नहीं हो सकती। स्वयं में परमात्मा जब तक ये नहीं, बिना हरि कृपा नहीं मिले संता, है ना। यानी हरि की कृपा जब तक नहीं होती तब तक अभी संत नहीं मिलता। तो संत माने क्या? संत का मतलब यही होता है कि जो 24 घंटे निरंतर अखंडित सत्य का संग में रहता है, सत्य में विलीन हो रहता है, उसको ही संत कहा जाता है, बराबर। या उसको भी संत सत्संग कहा जाता है, जो सत्य का संग में रहता है। तो अभी जो प्रकृति में सत्संग किसको कहते हैं? जो सत्य की बातें करता है और उसके संगत में जो रहता है उसको सत्संग कहते हैं। यानी प्रवचन को उन्होंने सत्संग कहा है, लेकिन कबीर साहब ने उसको नहीं सत्संग कहा है। सत्संग माने सत्य का संग, और जो सत्य का संग निरंतर अखंडित करता है वही संत होता है, उसको संत कहा जाता है। तो इसलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कैसे आपको शिष्य बनाऊं? ये जो प्रकृति वाले गुरु कुछ तो भी देते हैं ना आपको, जैसे नाम देते हैं, कोई 2 नाम देते हैं, कोई 4 नाम देते हैं, कोई 5 नाम देते हैं, कोई 10 नाम देते हैं, और कोई ध्यान की विधि भी बताते हैं, उसका अर्थ भी बताते हैं, और बोलते कि ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 10, 20, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल एक दिन आपको परमात्मा मिल जाएगा। हालांकि उनको भी नहीं मिला, उनकी आयु इतनी नहीं रही थी, उनको भी नहीं मिला, लेकिन वो क्या बोलते नहीं, जैसा चला आया है ऊपर से, इन्हें गुरु परंपरा से जो चला है, गुरु प्रणाली से जो चला, वही बताएंगे ना वो भी। यानी पिछले वाला ही आगे परोसेंगे ना वो, यानी बड़बड़ करेंगे, बक करेंगे, समझो भैया, प्रवचन करेंगे परमात्मा के बारे में। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया मेरे जैसा कि परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त कर देता है, तो आप बैठेंगे क्या उनके सामने? अरे भैया, अगर हमें परमात्मा ही स्वयं में वो प्राप्त कर देता है तो फिर आप हमें क्यों कुछ ये कर रहे हैं, क्यों गंडे तोड़े बांध रहे हैं, क्यों हमें भगत बना रहे हो, क्यों हमारे आप गुरु बन रहे हो, क्यों हमें ये मंत्र तंत्र दे रहे हो? ये प्रकृति वाले नष्ट होने वाले, यही की तैयार हुए, यही की नष्ट होने वाले, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो, या कोई अलग अलग तरीके क्यों बता रहे, जपा जपा या अनद नादे क्यों सुना रहे, एक शरीर के माध्यम से क्यों मिलाना? देखो, ध्यान भी करना है, कान भी दबाना है, वो एक शरीर का उपयोग आया ना।
ध्यान टिकाना है, वो भी शरीर का उपयोग आया ना। यानी शरीर का उपयोग किस लिए आप कर रहे हो? परमात्मा प्राप्ति के लिए। उससे परमात्मा प्राप्ति होती ही नहीं, उनको भी हुई नहीं है। लेकिन वो बताएंगे क्या कि परमात्मा स्वयं में प्राप्त होता है, उसकी मर्जी, उसके, हाँ वो बोलते हैं उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो पत्ता नहीं हिलता तो मुझे भी कैसा प्राप्त होगा? वो फिर उसकी मर्जी से प्राप्त होगा ना। कितना सहज ज्ञान है। तो उसके मर्जी से अगर वो प्राप्त होने वाला है तो आप हमें क्यों शिष्य बना रहे हो? तो ये बात वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि असल में उनको तो परमात्मा प्राप्त हुआ ही नहीं। और मैंने तो कहा कि परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त करता है। तो ऐसा उन्होंने कहा तो संगत उठ जाएगी ना। फिर भाई आपका गुरु का क्या फिर मतलब है? परमात्मा की मर्जी होगी, हमारा भाग्य होगा तो हो, हमें प्राप्त कर लेगा। तो देखो ऐसे लाखों लाखों लोगों ने, परमात्मा ने उनको प्राप्त किया। देखो, लेकिन ये फिर पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने ये बताया ही नहीं ना। अगर बताते तो कोई संगत उनके पास आती ही नहीं ना। कि भाई फिर आपका काम ही क्या है? अगर परमात्मा स्वयं उसकी मर्जी से हमें प्राप्त होना है तो फिर हमें गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है? और देखो बगैर गुरु के, देखो गुरु के भी हजार प्रकार होते हैं। मैं भी जो आपको बोल रहा हूं ना, मैं भेदी गुरु हूं। मैंने जो भी प्रवचन किए ना, लेकिन मैं क्या कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, मैं भेदी गुरु। भेदी गुरु क्या होता है? भेदी गुरु परमात्मा का भेद देता है। भेद क्या बताता है? यही भेद बताता है कि परमात्मा स्वयं में हमको प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे भेदी गुरु कौन है? मुझे बताओ। ऐसे कहने वाले, वो उनके पेट पे लात मारेंगे क्या? कितना सहज है। अगर भाई उसकी मर्जी से परमात्मा हमें प्राप्त होता है, उसकी मर्जी से परमात्मा आने वाला है, प्राप्त होने वाला नहीं, उसकी गोद में उठाने वाला है, वो अगर कृष्ण है, वो आकर्षित करने वाला है, तो फिर आप बीच में क्यों? किस लिए? तो इसलिए वो नहीं बताते, इसलिए वो उनके फंडे ही करते हैं, प्रकृति वाले मार्ग ही बताते हैं। यानी प्रकृति में निर्मित होने वाले मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, जाप करवाते हैं, जापा में बैठाते हैं, ध्यान करवाते हैं, कान दबाने को कहते हैं, कंसली में जाने को कहते हैं, अनंतनाद सुनने को कहते हैं। सुने, अनंतनाद भी सुने, लेकिन परमात्मा कहाँ प्राप्त हुआ? परमात्मा प्राप्त मैंने क्या कहा? परमात्मा की व्याख्या कि जो आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, सनातन से चल रहा है, अखंडित चल रहा है, निरंतर चल रहा है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। और ऐसे ही लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है और वो अनुभव कर रहे हैं, स्वयं में अनुभव कर रहे हैं, 2400 घंटे अनुभव कर रहे हैं परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें प्राप्त किया है। हाँ, लेकिन ये जो गुरु लोगों के तौर तरीके से कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और कोई भी गुरु उसके पेट पे लात नहीं मारेगा और कभी भी ये वेद नहीं बताएगा। वो बोलेगा वो कुछ भी गलत है, यही सत्य है। यानी ये जो गुरु लोग हैं, हमारे परिश्रम से, हमारे ही तपस्या से, हमारा ही कष्ट से, हमारे ही प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिलवा देता, लेकिन आत्मा की प्राप्ति जरूर करवा देते होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। हालांकि आत्मा की प्राप्ति करना भी बहुत 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 कठिन है, लेकिन ऐसा समझो, ऐसा समझ के चलो। लेकिन अंतिम वो क्या प्राप्त करके देंगे? ब्रह्म निरंजन प्राप्त कर देंगे आपको, काल निरंजन की प्राप्ति करवा देंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं, या ब्रह्म की प्राप्ति कर देंगे। फिर वो आ गए ना, वेदों में चार सार शब्द क्या है? वेदों वाले वही है ना, अहम अस्मि, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। वो क्या है? उसके अर्थ क्या होते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं ब्रह्म की बातें होती। परमात्मा की बात है क्या उसमें लिखी? वेदों के जो 4 वाक्य है, 4 है, 8 है, 10 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की बात की है, ओम की ही बात की है, ज्योति स्वरूप की ही बात की है, निरंकार की ही बात की है, काल निरंजन की बात की है, ब्रह्म निरंजन की बात, चाहे नाम आप कुछ भी दो, यानी मन की बात की है, शून्य की बात की है। एक ही है, जो शब्द है ना, ये दिखने में समझने में अलग अलग है, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। मन समझो, शरीर समझो, काल समझो, शून्य समझो,
काल निरंजन समझो, ब्रह्म निरंजन समझो, ओम स्वरूप समझो, ओमकार समझो, ज्योति स्वरूप समझो, अहंकार समझो, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हजार आपको नाम आएंगे। और इन्होंने क्या किया, इनको ही परमात्मा है ऐसा करके धंधा कर रहे हैं ये बात होती है। चलो ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया। आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो पहला आपको ये भेद मालूम करना है कि परमात्मा स्वयं में हमको प्राप्त करता है, और उसकी विधि इतनी आसान बताई है परमात्मा ने कि विधि भी नहीं है, वो साधना भी नहीं है, बस आपकी आवाज जो है ना, जो आपके अंदर वाली जो धुन है ना आत्मा वाली, बस उसको सुनो। परमात्मा बराबर वो स्कैन कर लेता है। और ये कि अभी देखो, इसके पहले भी आप बोलेंगे कि हम तो सुन रहे थे, लेकिन आप परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं सुन रहे थे, ऐसा मैं कह रहा हूं, या आपको ये मालूम ही नहीं था आगे वाला कि इसका उपयोग क्या है। जैसा हम कोई कंप्यूटर लाते हैं घर में, हमको अगर एक ही सॉफ्टवेयर मालूम है और उसका उपयोग मालूम है कि बस फोटो खींचना है या फोटो एडिटिंग करना है, लेकिन कोई बाहर का आदमी आता है, भाई इतना बढ़िया कंप्यूटर है, आप इसे क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, तो आप वो बस वही से चल रहे। तो ऐसा मैं कह रहा हूं, आपके आत्मा की आवाज सुनते थे, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इससे आप परमात्मा भी प्राप्ति कर सकते, क्योंकि आपके मन में ही नहीं परमात्मा प्राप्ति करना, या आपका परमात्मा प्राप्ति में विश्वास ही नहीं है। आपको काल निरंजन में प्राप्ति है, आपको ओम की प्राप्ति करना है, आपको निरंकार की प्राप्ति करना है, आपको काल निरंजन की प्राप्ति करना है, या आपको आत्मा की प्राप्ति करना है। वैसा ही जैसा जिस गुरु का जो भी दर्जा है, उसी हिसाब से उसका जो भी अभ्यास है, परंपरा से गुरु बुद्धि से जो भी चलता है, उसका ज्ञान है, वही आपको दे रहा है। आपको पसंद है इसलिए तो आप उस संस्था में गए, या उनको गुरु किए, बराबर है, वो तो आपकी इच्छा से गए ना, वो तो गुरु आपको बुलाने नहीं आया था, आपकी मर्जी थी कि हमें आत्मा की प्राप्ति करवा दो, अंतिम सत्य जो प्रकृति का अंतिम सत्य है उसकी प्राप्ति करवाने दो। यानी आपको ज्ञान नहीं था समझो, या आपका भाग्य समझो, लेकिन ये भी गुण है, ये भी भाग्य कैसा बनता है ये भी नहीं समझता। अभी आपको ये कैसा प्राप्त हो गया, इसके पहले क्यों नहीं किसी ने बताया, कैसा आपने आप मेरा वीडियो देखा और आपको समझ में लगा, हाँ कुछ तो भी जान है, कुछ तो भी है, बराबर। अभी देखो, इसमें कोई मैं धर्म की बात नहीं करता, कोई पंथ की बात नहीं करता, गुरु गद्दी की नहीं बात करता, शुद्धतम परमात्मा की बात करता है। और वो भी मैं क्या कहता हूँ, वो भी आपके भाग्य से आपको मिलने वाला है, और वो भी आपको प्राप्त करना है। यानी आपको आपके हिसाब से आप उसको नहीं प्राप्त करने वाले हो, वो परमात्मा उसके हिसाब से, उसके मर्जी से आपको प्राप्त करने वाले हैं। ये तो मैंने भेद बता दिए। फिर क्या करना है, कुछ करना नहीं। हमारा हाथ में क्या है, हम तो आत्मा है, ये भी हमको समझ में आया, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और फिर क्या करें, कुछ करना नहीं है, आत्मा की जो धुन सुनो बस। देखो फिर कैसा परमात्मा सुनाता है। गुरुजी मेरे को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्या बोला कि आप पहले पूरे वीडियो देखो, जैसे आप वीडियो देखेंगे वैसे शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। लेकिन आपने तो परमिशन के लिए अर्जी की है ना, जी 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 जी, आपको अर्जी तो मंजूर हुई, अर्जी मंजूर हुई है ना, आप उस रास्ते में गए ना। आपको जिस कॉलेज चाहिए था, यानी आपने जो कोई इम्तिहान दिए बड़ी बड़ी, बराबर, आप पास हुए, इसलिए वो कॉलेज में आपको प्रवेश मिल गया ना। जी 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 जी। हाँ, फिर अभी आगे वाला तो सब कुछ होने वाला है, आप चिंता मत करो। देखो शिक्षण के लिए कर्जा गुरुजी, मैं आपके चरणों का चरणामृत चाहता हूँ बस। एकदम बात बराबर है, वही मैंने बात बताया है। यहाँ कोई धर्म पंथ नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं है, यहाँ शुद्धतम परमात्मा की बातें होती है। और मैं जो हूँ सिर्फ भेदी गुरु, मैंने सिर्फ भेद बता दिए हैं कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, बस। अबे आपको कैसे एक दिशा मिल गई ना, क्या दिशा मिल गई कि अरे हाँ, ये अभी कुछ ये नाम भी जो भी गुरु लोग देते हैं, या जपा करवाते हैं, या कोई ध्यान में बिठाते हैं, ये करो वो करो, या नहीं, ऐसा समझो हजारों लाखों फंडे हैं, तरीके हैं परमात्मा प्राप्ति के, ये कुछ काम के आने वाले नहीं है। आपको भेद मिल गया, अरे परमात्मा को इसके ऊपर, तो क्या आपके हाथ में क्या है, आप तो स्वयं आत्मा हो, ये तो आपको मालूम है। तो बस उसकी आवाज सुनो, क्या करे, आवाज सुनो, आपका बाप पहचानेगा, बराबर, हमारा बाप पहचानेगा, मेरा बेटा मुझसे पुकार रहा है। आपकी धुन सुनना माने क्या, वो पुकार है, एक आरती है,
एक आर्त है, या ऐसे समय प्रार्थना है, एक अरदास है परमात्मा को, और बाप को समझता है ना। जी 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 बस खींच लेता है वो, जी जी हो गए। अभी खींच लेने का मतलब क्या होता है, तो वही ये जो धुन थी ना आत्मा वाली, जो कभी कभी सुनाई देती थी, कभी कभी नहीं देती थी, तो यही धुन आपकी अखंडित में परिवर्तित हो जाती है, निरंतर में परिवर्तित हो जाती है। कि जो जैसी परमात्मा की धुन है ना अखंडित, जी जी निरंतर, और वो जो आदि अनादि से अनंत काल से चल रही है, वही आपको प्राप्त हो जाती है। यानी आप उसके में मिल जाते हैं, जीते जी मिल जाते हैं, जीते जी मिल जाते हैं। तो इसलिए आप पहले पूरे वीडियो देखो, पहला ज्ञान कर लिए ना, देखो आप कुछ मत करो, जो भी मैंने बताया भी होगे ना, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देखो, जिसमें इंग्लिश में लिखा है ऑनलाइन, बस वही वीडियो देखो। आपको लिंक भेजी होगी मैंने, नहीं तो मैं वापस आपको भेज देता हूँ। पूरे के पूरे देख लो। क्या होता है, आदमी 10-20 ले लेता है, ऐसा उसको लगता है कि मुझे पूरा ज्ञान हो गया, और उसको परमात्मा भी उसकी ओर से प्राप्त हो भी जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो कहने लगता है, अरे यार पहले तो आ रही थी, अभी तो थोड़ी थोड़ी आती, कभी कभी नहीं आती। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले आप पहले पूरा ज्ञान ही ले लो ना, बराबर कि नहीं। हमने अगर नई गाड़ी लेनी है, तो 4 व्हीलर लेनी है, तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, पहले थोड़ा अच्छे तरह से सीख लो, बराबर। तो थोड़ी नया नया नहीं आएगी चलानी इतनी, जैसे हमारे चाहत है लोगों की, जैसे रेसर जैसी गाड़ी हमको नहीं चलानी आएगी, और क्यों प्रयत्न करना है हमें। अभी आई ना गाड़ी, हमारी घर की गाड़ी है ना, करेंगे ना धीरे धीरे, वो भी होगी, अच्छी तरह से हमको चलाने आएगी, भीड़ में भी चलाने को आएगी, लेकिन धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करो। तो ये क्या प्रैक्टिस क्या करना है आपको, कोई ध्यान में नहीं बैठा रहा हूँ, कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कोई तौर तरीके नहीं बता रहा हूँ, बस वीडियो सुनना है। ऑनलाइन वाले पूरे वीडियो सुन लो, पूरा ज्ञान आ जाएगा। जैसा हमारा कहते हैं ना, विवेक एकदम पक्का हो जाता है ना, तब हमें परमात्मा की ओर से बराबर उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा होने लगता है, और वो जो धुन वापिस हमको बराबर 24 घंटे, अरे एक बार हो गई। ऐसा समझो कि आपने अभी आत्मा की धुन सुनी ना, बस आपका मोक्ष का टिकट उसी टाइम कट गया 100%। वो कभी ये भ्रम में नहीं रहो कि कैसा होगा, सचमुच में मैं परमात्मा मुझे प्राप्त करेगा। अरे वो उसका काम है, आपका काम पुकारना है, और आप कर भी क्या सकते हो। आप पंचतत्व के पिछड़े बंद हो ना, आप चिल्लाने के सिवा और क्या कर सकते हो। आप चिल्लाओगे तो बाहर को समझ में आ जाएगा ना, अरे कोई तो ही बंद है, और बाहर का आदमी खोलेगा ना दरवाजा। तो ये बहुत सहज ज्ञान है, यही भेद है परमात्मा का। परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त करने को आता है, बस कोई गुरु नहीं प्राप्त करवा देता है, वो उसकी बाकी नौटंकी होती है, वो पूजा आरती करवा लेता है। मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अगल बगल ही कबीर जी है, या अगल बगल परमात्मा है, वो शुद्ध धूलफेक है, या वो जाने दाबी, उसमें क्या मुझे ज्यादा जाना नहीं है। जो भी समझते लोग बहुत होशियार है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सर मैं बाबा जी सर। हाँ, ठीक है।